Good morning, students. Today we are going to do mixed exercise 1 of chapter number 10. It's on page number 122. Write down date and day. Fine. So first question is write the time as shown. So 4 clocks are given under sum number 1. So tell me time shown in part A. It's तो सबसे पहले इसके लिए हम चेक करेंगे हैंड और आर हैंड जो है इट्स बिटवीन 1 and 2 एंड मिनट हैंड लाइज ऑन 6, राइट. सो टाइम इज 1:30, राइट. बी पार्ट आर हैंड इज बिटवीन 12 and 1, right, means 12, and at hand is on 6, so 12:30, right. Our hand is on 5 and minute hand is on 12, means 5 o'clock, right. Next, our hand is on 3 and minute hand is on 10, right. It should be little bit in upward position, राइट क्योंकि 3 पे जो आर हैंड है तब आएगा जब मिनट हैंड हमारी पूरी 12 पर होगी. फाइन. सो इट्स 2:50. वी नो ईच नंबर carries 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 40 minutes, 20 minutes, and so on. 10 into 5, 50. So 250, right. Second is make the clock for the following time. तो हमने 4 क्लॉक्स बनानी है जिसमें ये टाइम शो किया गया हो. आपने सेम ऐसी ही क्लॉक ड्रॉ करनी है. यू कैन यूज कंपस, तो कंपस यूज कर सकते हो. आप राउंड डायमीटर कंपस यूज कर सकते हो. फाइन. और उसके बीच में ये नंबर आप ऐसे ही प्लेस करोगे और ये ब्लैक नंबर भी, ब्लैक लाइंस भी. फाइन. 4:25, 2:15, 10:30 and 5:15. So students, let's do how to draw a circle. You can use compass for drawing a circle of any radius. आप किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. मीन्स आप कितनी भी अपनी कंपास को ओपन कर सकते हो, राइट. तो इट्स अ सर्कल, राइट. जहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पे आपने ऐसे डॉट ड्रॉ करनी है. तो हमारा टाइम है 4:25, राइट. राइट. यू नो हाउ टू ड्रॉ नंबर्स अंडर क्लॉक. सो कैसे होते हैं. 12, यहाँ 6, 3, then 9, and between 12 and 3 there are two numbers 1 and 2, right. यहाँ 4 and 5, 7, 8, 10, 11. डन. तो इसके बाद आप यहाँ पे मेजरमेंट पॉइंट्स लगा सकते हो इक्वल डिस्टेंस पर, right. As we know there are 5 minutes under each number. तो 12 to 1 पे अगर इसके बीच में जो भी है हमने 5 सेक्शंस ड्रॉ करने हैं. 1 2 3 4 5 ये होगा. फाइन. तो हम 5 पार्ट ड्रॉ करेंगे क्योंकि 4 पार्ट ड्रॉ करेंगे. ईच नंबर के बिटवीन होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि फिफ्थ ये है इसको भी काउंट करेंगे. 1 2 3 4, फिफ्थ ये है. 1 2 3 4, फिफ्थ. 1 2 3 4, फिफ्थ इज गिवन. 1 2 3 4, फिफ्थ. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, right. Now
time is given 4:25 means 4:25। तो सबसे पहले हम 4 पे जो 4 नंबर है वो आवर्स को शो कर रहे हैं, तो उसके लिए हम 4 के पास बिल्कुल इसके सामने भी नहीं होगी, जो भी इसका आर हैंड बिल्कुल इसके सामने नहीं होगा, थोड़ा सा आप इसको हल्का सा डाउन बेंड करोगे। 4:25 तो 5, 10, 15, 20, 25 एंड मिनट हैंड इज ऑन 5, तभी ये कंप्लीट होगा 4:25, राइट। क्योंकि अगर हम 4 पे ही करते तो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं, एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये जब ये वाली मिनट हैंड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी 12 तक, तब ये आर हैंड हमारी 5 पे आ जाएगी, राइट। 4:25 फिर 4:30 होंगे, फिर 5 o'clock होगा। क्लियर? फाइन। सो स्टूडेंट्स, आई हैव ड्रॉन वन मोर क्लॉक हैविंग सेम डायमीटर। जितनी कंपास यहाँ ओपन की थी उतनी ही यहाँ पे ओपन करके मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसके बीच में मैंने नंबर्स लिए हैं जैसे क्लॉक में होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट टाइम है 2:15। तो 2:15 के लिए ये सेंटर पॉइंट था, 2:15 के लिए हमारी आर हैंड 2 के ऊपर होनी चाहिए एंड मिनट हैंड 3 के ऊपर। इट्स 2:15, right? So you can show time given under C and D part yourself। तो आप C और D पार्ट को ऐसे ही शो करोगे जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, राइट। इसको आप ड्रॉ करने के बाद कलर भी कर सकते हो, राइट। नाउ मूव टू सम नंबर थर्ड। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन? So next is third. How many seconds are there in 6.5 minutes? So we know 1 minute is equal to 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स। So 6.5 minutes is equal to 6.5 into 60। फाइन। तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 का टेबल, 5 1 ज़ा 5, 5 के टेबल में 1 पे 5 आता है। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12, 12 5 ज़ा 60। सो 6 into 12 is equal to 12 6 are 72 seconds। दिस इज आवर आंसर। सो 6.5 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 72 seconds, राइट। नाउ बी पार्ट, 3 hours। सो वी नो 1 minute is equal to 60 seconds, right? And 1 hour is equal to 60 minutes, right? तो इस स्टेप को आप नीचे शो कर सकते हो कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर हम 1 आवर में सेकेंड देखें तो कितने आएंगे? 60 into 60 सेकेंड, राइट। क्योंकि 60 मिनट तो ये आ गया और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 3600 seconds, right? You can skip this line. Now 3 hours is equal to 3 into 3600 seconds, right? So 10,800 seconds are in 3 hours. So you will solve it C and D part yourself. Now next sum number 4. How many seconds are there in 8 hours? तो 8 hours में कितने seconds होते हैं? So 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. So 1 hour is equal to 60 into 60, 3600 seconds। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 1 आवर में 3600 seconds होते हैं। सो इन 8 hours there are 8 into 3600 seconds। So we will multiply 36 by 8। 28,800 seconds are in 8 hours, right? Now move to part B of
सम नंबर 4, 2/3 आवर्स में कितने सेकेंड्स होते हैं? सो वी कैन राइट डायरेक्टली दैट 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, राइट? सो हाउ मेनी सेकेंड्स आर इन 2/3 आवर? So we will multiply 2/3 by 3600 seconds, right? 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो आएगा 1200। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 1200, 2 12 are 2400. So 2400 seconds are in 2/3 hours. So next is how many minutes are in 2820 seconds? तो 1 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं? सो वी नो 1 मिनट इज इक्वल टू 30 सेकेंड, यस। और 1 सेकेंड में, अगर 1 सेकेंड में हमने कैलकुलेट करना है तो ये 60 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/60 मिनट्स, राइट? और यू कैन राइट इट एज 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट्स। फाइन। तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट्स होते हैं। सो 2880 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होंगे? सो 1/60 इंटू 2880 मिनट्स, राइट? सो 6 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ार 24, 6 8 ज़ार 48, राइट? So 1 into 48, 48 minutes are in 2880 seconds. Fine. Now B part, 560 seconds. If you can understand this concept, then you can directly note down 1 second is equal to 1/60 minute. ये रेसिप्रोकल है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होंगे, राइट? सो 580 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 इंटू 580 मिनट्स। फाइन। नाउ 0 से 0 कैंसल, तो 58 को डिवाइड करोगे 6 से, 58 को 6 से, 9 6 ज़ार 54, सब्ट्रैक्ट 4, राइट? सो 4 इज रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर आए तो वो क्या होता है? 9 क्या है यहाँ? 9 मिनट्स एंड सो 9 मिनट 4 seconds, right? Or you can write 9.4 minute. Fine, this is our answer. So you will solve it C and D part yourself. Next, C sum is add. Sixth, add. Part A, 18 minute 29 seconds and 10 minutes 40 seconds, right? So we know how to add these numbers. तो इनको कैसे ऐड करना है? 9 + 0 9, 2 + 4 6, so it's 69 seconds. So we already have understood this point. When any number is more than 60, then we will subtract 60 from the given number. अगर यहाँ पे कोई भी नंबर 60 से ग्रेटर आता है तो हम 60 उसमें से माइनस कर देंगे, राइट? क्लियर? सो 69 - 60 9 सेकेंड्स। तो इस 60 सेकेंड को हम यहाँ कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। 8 + 1 9, 1 + 1 2, 29 minutes 29 minutes 9 seconds is our answer, right? Now B part is B part 5 hour 30 minute, 2 hours 13 minutes. Fine. So we will add these numbers.
0 plus 3, 3. 3 plus 1, 4. It is less than 60. So we will not subtract 60 फ्रॉम दिस नंबर. तो ये 60 से लेस है तो हम इसमें से 60 माइनस नहीं करेंगे. सो यू कैन ऐड डायरेक्टली दीज नंबर्स. 5 plus 2 7 hour. So it is equal to 7 hours 43 minutes. Fine. So students, you will try to solve it C and D part yourself. Now sum number 7th, subtract part A. 18 minute 29 seconds, 10 minute 10 seconds. So this sum is of subtraction, so we will subtract these numbers. 9 minus 0 9, 2 minus 1 1, right? 0 8, 1 minus 1 0. So 8 minutes 19 seconds is our answer, right? Next is part B. Part B is 30 minutes 40 seconds, 18 minutes 56 seconds, right? So 40 minus 56 is not possible, so we will borrow 1 minute from 30 minutes. तो 30 minutes में से 1 minute ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 29 minutes. तो 1 minute is equal to 60 seconds, right? So we will add 60 plus 40. तो सबसे पहले 60 plus 40 को ऐड करेंगे 100, then minus 56. 100 minus 56, 44. 44 seconds, right? So 9 minus 8, 1. 2 minus 1, 1. 11 minutes 44 seconds. This is our answer. Fine. So students, you will solve C and D part of sum number 7 yourself, right? So next exercise is mixed exercise number 2. It's same as mixed exercise number 1. Fine. So you can do practice of solving sums under mixed exercise 2 yourself. Next day we will do some extra concepts based upon this chapter and then solve worksheet. Fine. Okay students, thank you.